तो ये वाला हम एक लिंक खोले तो इसमें ये है क्रिएट टेबल का भी स्क्रिप्ट है, तो लिंक्स को ही हम लोग मान लेकर के चलते हैं। कमांड ए कमांड बी ये हम दबा देते हैं रन करेक्ट कर देते हैं। तो देखो ओके क्रिएटेड टेबल बना दिया टेबल। उसके बाद इंसर्ट इंसर्ट इनटू लिंक्स ये रहा, ये भी हम कर देते हैं। तो कमांड वी कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करके रन करंट कर देते हैं। तो हो गया ऐड मेरा। अब अगर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्या था टेबल लिंक्स लिंक्स, तो बेसिकली मेरा तुमको यहाँ पे मिलना चाहिए ये वैल्यू। तो देखो मिल गया, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू लिंक्स हम लोग किए थे, ये दो ही वैल्यू हम लोग इंसर्ट किए थे, एक यूआरएल और एक डिस्क्रिप्शन, और लास्ट अपडेट हम लोग नहीं किए थे। आया आया सनिया आया। तो बेसिकली कहाँ गया सनिया, एडमिट तो हम किए उसको। आया क्या है जी? अरे सो गए थे अचानक के, बेड में ही थे, कंबल में, मौसम इतना मस्त है। तो फिर यही बता रहे थे, पोस्टग्रेस बता रहे थे। तो पोस्टग्रेस में हम लोग यहाँ पे एक लिखे हैं अभी कि लिंक्स एक टेबल हम लोग क्रिएट किए, इंसर्ट किए फिर लिंक्स में, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिंक्स किए। तो ये वाला अपना AWS वाला आ गया था। यहाँ से हम बता रहे हैं इससे पहले का देख लेना अगर देखना होगा। तो ये अपना यहाँ पे पोस्टग्रेस का जो कनेक्शन हम लोग यहाँ पे बना लिए, ये एंड पॉइंट के थ्रू। बस एंड पॉइंट चाहिए और यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, क्योंकि अपना ये पब्लिक है। तो यहाँ पे ये एक हम लोग टेबल वेबल क्रिएट किए और इंसर्ट वैल्यूज करके देख लिए। तो पोस्टग्रेस अपना काम कर रहा है। यही पोस्टग्रेस का बेसिक है, ये रिलेशनल डेटाबेस है। तो इसमें इसी में बहुत सारा टेबल वेबल होगा। तो देखो अब यहाँ पे ये अपना जो है ये पोस्टग्रेस यहाँ पे ये खुला रहेगा, देखो मस्त है। यही इसका फायदा है यहाँ पे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बनाने का, कि तुम्हारा ये हमेशा खुला हुआ रहेगा। तुम देख सकता है यहाँ पे, तुम कमेंट वगैरह भी कर सकते हो। कमेंट के लिए कमांड स्लैश दबा दो, कुछ भी लिख दो और कमांड स्लैश दबा दो तो कमेंट हो गया। तो ये सब लिख सकता है, ये सब फायदा है। जैसे कि यहाँ पे तुम लिख सकता है कि सेलेक्टिंग सेलेक्ट क्वेरी, CLECT सेलेक्ट QUERY क्वेरी, सॉरी QUERY क्वेरी, सो कमेंट कर दो। तो इस तरह से तुम अपना एक स्क्रिप्ट बना के रख सकता है पहले से कि ऐसे 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 काम करना। ये अपना पोस्टग्रेस हो गया। तो देख लिया ना, मतलब AWS के थ्रू कितना इजी है लॉन्च करना और कनेक्ट वनेक्ट करना। ऐसे हम लोग को पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके प्रॉपर करना रहता है। हाँ, ऐसे फिर ब्रियो से हम लोग कर सकते थे, तो ब्रियो के थ्रू भी इजी ही है। तो ब्रियो सर्विसेज लिस्ट अगर हम देखेंगे तो इसके थ्रू भी इजी ही है। तो हम पोस्टग्रेस तो डाले ही हुए, लेकिन ये तुम लोकली बस कर सकता है, किसी और को दिखा नहीं सकते। हमको दिखाना है तो फिर IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो पोस्टग्रेस यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली कोशिश रखो कि हमेशा नेट के थ्रू ही यूज करने का, ताकि क्योंकि ओरिजिनल रियल लाइफ में तुम्हारा लैपटॉप में तो रहेगा नहीं। तो ये अपना हो गया ये अपना हो गया की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू स्टोर समझ गया ना, की वैल्यू रहेगा बस, और बहुत फास्ट रहता है बेसिकली, और कैश की तरह यूज होता है। तो ये अपना की वैल्यू स्टोर हो गया। फिर डॉक्यूमेंट स्टोर, तो डॉक्यूमेंट स्टोर में बेसिकली मोंगो अपना आ गया। Amazon DynamoDB, Amazon के पास भी है की वैल्यू मतलब डॉक्यूमेंट स्टोर, एक Amazon DynamoDB करके है। फिर काउच बेस, ये तीनों का बहुत ज्यादा यूज होता है। काउच डीबी का भी यूज होता है। काउच डीबी काउच बेस सबका ही यूज होता है एक्चुअली, बहुत ज्यादा ही। वो डिपेंड करता है कि हमारा यूज केस कैसा है। तो बेसिकली डेटाबेस क्या होता है हमारा, स्टार्टिंग में वो जनरलाइज्ड रहता है, उसके बाद फिर वो एक पर्टिकुलर यूज केस की तरफ ट्यून अप करते जाता है, ट्यून अप करते जाता है। तो तुमको अपना एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट के अनुसार देखना पड़ेगा कि हमको कौन सा यूज केस ट्यून अप करना है, और कौन सा डेटाबेस यहाँ पे एकदम 100% फिट होगा। जैसे हम डायनामो डॉक्यूमेंट में ही अपने पास इतना सारा ऑप्शन है। अगर हम बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस चाहिए, तो अगर फिर हम बोल दिया कि हमको DynamoDB चाहिए, तो MongoDB से हमको मतलब मेरे पास
प्रॉपर रीजन रहना चाहिए कि हम MongoDB क्यों नहीं यूज कर रहे हो और हम DynamoDB का क्यों यूज कर रहे हैं। अगर वो यूज केस का आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर यूज केस का आंसर ढूंढना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए उस पर कि कौन सा बेस्ट डेटाबेस रहेगा अपने लिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। ये डायनामो कॉस्मोस ये दोनों डॉक्यूमेंट और की वैल्यू पेयर दोनों डीबी में यूज होता है, दोनों के लिए। हाँ कर सकता है। डायनमो को तुम नहीं, डायनमो को की वैल्यू की तरह नहीं यूज कर सकता है। ये अच्छा, मतलब ऊपर तुम लिखा हो फेशियल नाम था। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, हाँ तो तुम कर सकता है फिर, लेकिन नॉर्मली ये हम बहुत दिन पहले बनाए थे। अच्छा। लेकिन ये मतलब यहाँ पे भी तुम्हारा होगा, डीबी इंजन में भी तुम देखेगा ना तो की वैल्यू में भी तुम्हारा होगा, वहाँ पे की स्टोर में भी होगा। सॉरी ये की MNOP की वैल्यू स्टोर अगर खोलेंगे हम्म। तो इसमें शायद होगा। देखो यहाँ DynamoDB है हम्म। तो कर सकते हैं, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देगा। मेम कैश है, लेकिन AWS अपना भी एक देता है ना, वो अभी हम लोग देखे थे ना। हम्म। एक तो क्या तो देता है AWS का जो सर्विसेज था, RDS नहीं, हमको जाना है डेटाबेस में, हमको जाना है बेसिकली, हमको जाना है आपका सर्विसेज में। सर्विसेज कहाँ है आपका, यहाँ है। इलास्टिक कैश देता है, तो इलास्टिक कैश तुम्हारा वो प्रॉपर यूज केस होगा। अगर हमको यूज करना रहेगा कैश है, कैश अगर हमको यूज करना है रेडिस की तरह, अगर हमको यूज करना है तो इलास्टिक कैश प्रॉपर यूज केस होगा। डायनामोडीबी थोड़ा स्लो हो जाएगा, हमको लग रहा है कि जब स्केल होगा तो स्लो हो जाएगा, तो फिर ये क्यों देता है ये सर्विस। तो इसी तरह का तुमको रीजनिंग देना पड़ेगा कि इलास्टिक कैश पर्टिकुलर तुम्हारा कैशिंग के लिए ही यूज होता है, और इसीलिए हम लोग यूज करेंगे डायनामोडीबी के इंस्टेड कैश इलास्टिक कैश। फिर उसके बाद तुमको टाइम वगैरह दिखाना पड़ेगा कि जैसे तुम 1 करोड़ रो इंसर्ट कर दो डायनामोडीबी में, 1 करोड़ इलास्टिक कैश में इंसर्ट कर दो, ऐसे ही वैल्यूज कुछ भी रैंडम। उसके बाद तुम गेट का देखो क्वेरी टाइम कितना लग रहा है, तो वो सब बेसिस पे तुमको दिखाना पड़ेगा कि नहीं इलास्टिक कैश का हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा ये डेटाबेस क्यों फिट बैठ रहा है मेरा। ठीक है। तो उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट स्टोर हो गया, तो ये हम यहीं से लिखे हुए हैं सारा, ये जो है ना अच्छा। ये यहीं से हम लिखे हुए हैं, हम जो भी यहाँ पे गिटहब में डाले हुए हैं। तो यहीं से हम, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था पहले से तो हम इसीलिए बता रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टोर हो गया, तो डॉक्यूमेंट स्टोर में अपना मोंगो वोंगो आ गया, तो फ्लो स्टेप्स टू द राइट। तो अब इसमें मोंगो का भी, मोंगो तुम्हारा मोंगो एटलस करके है, तो मोंगो एटलस करके है, तो इसको तुम यूज कर सकता है, ये 500 MB तुमको फ्री देता है ये मोंगो एटलस। तो ये किसका फायदा है, तो यहाँ पे बस तुमको क्या करना है, स्टार्ट फ्री करना है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या करना है कि साइन अप विद गूगल तुम कर सकता है, साइन अप विद गूगल कर लो। देखते हैं, तो हम करते हैं इससे साइन अप, इसे 1.honey.aws से साइन अप करते हैं। सनिया जगल है। हाँ जी। तो फिर ये इसके लिए कॉम्पास है, मोंगो कॉम्पास बहुत अच्छा है, इसका तुम यूज कर सकता है मोंगो कॉम्पास का। तो इसको मोंगो डीबी का ये इसको एक्सेस करने के लिए मोंगो एटलस को, तो मोंगो कॉम्पास खुलने दो फिलहाल, हम क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो ये है मतलब एक इसमें का इसका कुछ स्टेप्स है, इसमें तुमको पब्लिक एक्सेस देना पड़ता है, एक वीडियो है वो हम भेज देंगे। तो उससे तुम मोंगो डीबी का 500 MB यूज कर सकते हो। 500 MB का मतलब का डेटा हो गया तुम्हारा कि तुम लगभग हमको लगता है कि बिलियंस ऑफ रोज तो तुम आराम से इंसर्ट कर सकता है नॉर्मल एक क्लास का। तो बिलियंस ऑफ रोज तुम स्टोर कर सकते, मतलब तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा 500 MB से ज्यादा का। नॉर्मली अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा नहीं होते जा रहा है तब तक तुमको नहीं जरूरत पड़ेगा। तो 500 MB डेटा अगर एज ए डेवलपर देख रहा है तो बहुत ज्यादा है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा है। क्योंकि नॉर्मली तुम्हारा डेटा जो मेरे पिछला कंपनी में जो यूज होता था वो तुम्हारा था 60 MB का डेटा था मान के चलो, और 60 MB में पूरा कंपनी तुम्हारा चल रहा है एयरटेल टीवी। और डेटा उसमें था, ऐसा नहीं था कि डेटा नहीं था, डेटा उसमें बहुत ज्यादा था। हमारा लगभग हमको लगता है कि कितना रो था, लगभग हमको लगता है कि
मेरे ख्याल से 35,000 रो पकड़ लो, तो 35,000 रो था तुम्हारा, मतलब 35,000 मूवीज का पकड़ लो, 35,000 मूवीज था तुम्हारा, और मूवीज का पूरा डिटेल्स हो गया, फिर तुम्हारा उसका बहुत सारा डिटेल्स था, एक प्रॉपर जेसन था, उसको हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि नहीं दिखाना चाहिए, इसीलिए हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो वो तुम्हारा हो गया प्लेबल कंटेंट, वो उसको हम लोग प्लेबल कंटेंट बोलते थे। तो इसमें वही अच्छा। बेसिकली क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन करना रहेगा, और 2-3 स्टेप और है। जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कुछ भी डाल देते हैं, टेस्ट वेस्ट। तो इसमें ऐड मेंबर्स, ठीक है हम कर देंगे ऐड मेंबर्स, और ये सब हम करके तुमको एक बार मोंगो डीबी भी हम दे देंगे, तो ये हम कर देंगे। ऐसे अभी के लिए हम क्या करते हैं कि तुमको एक हम दिखाते हैं, क्लस्टर हम दिखाते हैं तुमको, मे बी हम एक हफ्ता हो गया होगा, तो ये फिर अभी एक्सेस भी नहीं करने देगा। ठीक है, हम दूसरा ईमेल आईडी से लॉग इन कर रहे हैं। लॉग आउट कहाँ गया यार, लॉग आउट का ऑप्शन नहीं दिया भाई, वजह है तेजी तो। ठीक है, तो ये देखो, ये हम पहले से लॉन्च किए हुए हैं, एक इसमें प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सब मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसका हम जाकर एक बार हम इसको पब्लिक एक्सेस फिर से दे देते हैं। कहाँ से तो देते थे इसको पब्लिक एक्सेस, कनेक्ट में अगर हम गए तो, हाँ बड़ा टफ हो गया भाई ये तो। फिर हम क्लस्टर 0 खोलते हैं। रियल में तो नहीं मिलेगा, प्लस में ही मिलेगा, प्लस के अंदर कहाँ।
नेटवर्क एक्सेस। जी तो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर फिर से हम डाल दे रहे हैं और हम ठीक। टेम्पोररी डिलीट या एक्सेस कर देंगे 6 आवर्स में। ठीक है, तुम भी अभी एक्सेस कर सकता है, अभी के लिए 6 घंटे के लिए कोई भी एक्सेस कर सकता है। हम्म, तो इसमें वही आईपी एड्रेस वही जो बताया ना कि ये हर एक कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते उसके लिए, तो ये नॉर्मली सिक्योरिटी किया जाता है हमेशा। अच्छा। तो देखते हैं ये होने, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा देर अप्लाई होने, तो उसको डेटा वेटा दिखाते हैं तो समझ में थोड़ा आ जाएगा। वही हम डेटा दिखाना हम्म, चाह रहे थे बेसिकली, हम्म, कैसा डेटा रहता है इसमें। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब तक डॉक्यूमेंट स्टोर का वही, इसमें नॉर्मली जेसन के फॉर्मेट में स्टोर रहता है, की वैल्यूज रहेगा, जेसन में भी की वैल्यूज रहता है। और इसमें तुम्हारा बेसिकली ये सब उसमें ये नहीं है कि यही कॉलम रहना चाहिए, या मतलब जैसे कि 5 कॉलम लोग रिलेशन डेटा इसमें डिफाइन कर दिया, अब छठा ऐड करना है तो हमको टेबल जाके एडिट करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इंसर्ट कर दो, वो ले लेगा अपने आप। अच्छा। तो वही ये जो उसमें नहीं ले पा रहा था पोस्टग्रेस में। हाँ, वो पोस्टग्रेस में नहीं ले पा रहा हम्म, था। और इसमें तुम हम्म, डायरेक्टली डाल सकता है नहीं, टेबल तो इसमें तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन उसका वो नहीं डिफाइन करना पड़ेगा बेसिकली, कि मतलब मेरा क्या की है, क्या वैल्यू डेटा टाइप और वो सब। डेटा टाइप, वो सब नहीं तुमको डिफाइन करना, डायरेक्ट हम्म, चला जाएगा डेटा। हम्म, तो देखते हैं कनेक्ट करके कि हो गया, अगर तो ठीक है। हाँ हो गया, देखो। तो ये सारा इतना सारा इसमें है। तो ये सारा देखो, इतना सारा टेबल्स है, इसको तुम टेबल्स बोल सकता है। ठीक है, हम्म, तो हम एयरबीएनबी का खोलते हैं, एक एयरबीएनबी करके है वो हम खोलते हैं। हम्म, तो इसमें लिस्ट ऑफ रिव्यूज अब देखो है तुम्हारा 1.2 MB का, और इसमें डॉक्यूमेंट्स है 5555। सोचो 1.2 MB में इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया है। तो ये तुमको 500 MB दे रहा है। तो 500 MB में कितना होगा सन्नी? अब नहीं हमको ये सब होता। बे वे, कैलकुलेशन तो तुम्हारा है वो तगड़ा। कितना कर होगा? लिया होगा, अभी तक बता नहीं रहा बस। तो देखो इसमें इतना सारा तुम्हारा डेटा है, ठीक है, इतना सारा तुम्हारा रोज है। और ये तुम्हारा एयरबीएनबी क्या है, जैसे कि ये है तुम्हारा नेम रेबेका, ये समरी दी, कुछ स्पेस के बारे में कुछ बताई, डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ है। हम्म, तो ये सारा चीज है तुम्हारा, इतना सारा चीज है, चीज है, फिर इमेजेस है, इमेजेस में भी तुम्हारा ये सारा चीज है। तो इस तरह का तुम्हारा डेटा रहेगा। तो एक तो तुम्हारा ये मोंगो एटलस के थ्रू कर सकता है, और एक और रोबो 3T, ये दो के थ्रू तुम कर सकता है। दोनों अपने में ही मतलब बहुत मस्त है। तो ये अगर हम देखें, ये न्यू डेव डीबी है, तो यही था क्या अपना मोंगो लोकल होस्ट हो गया। क्लस्टर ये वाला था शायद। तो ये हम वही वाला खोले अभी। तो दो जगह से हम हम्म, एक्सेस करके तुमको दिखा रहे हैं। एक है अपना ये, इसको मोंगो क्या तो है, ये एटलस मोंगो कॉम्पास है, और ये तुम्हारा रोबो 3D। तो दोनों की तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो यही सैंपल एयरबीएनबी अभी जो हम लोग गए थे यहीं पे जाते हैं, लिस्टिंग एंड रिव्यूज यही वाला तुमको भी हम दिखा रहे थे। हम्म, तो ये clean करके लाया, और इसमें बेसिकली हम तुमको जेसन में दिखाना चाह रहे थे। तो देखो यही सारा जेसन डेटा है। अच्छा। तो ये एक जेसन एक डॉक्यूमेंट तुम इसको बोल सकता है कि एक ये जेसन डॉक्यूमेंट है। तो देखते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट कहाँ से, यहाँ कितना सारा है पहला डॉक्यूमेंट। बहुत है। हाँ, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, 16 MB तुम्हारा ये रहता है। मतलब 16 MB मोंगो रिकमेंड करता है कि 16 MB से ज़्यादा डेटा नहीं डालने के लिए एक डॉक्यूमेंट का। तो ये तो हमको लग रहा है कि है ठीक ठाक। अरे बहुत है, इधर साइड में कर्सर देखो ना, हिल ही नहीं रहा है। नहीं, वो एक ही डॉक्यूमेंट का देखना था, अच्छा। ये हम तुमको दिखा रहे थे। तो तो मतलब कितना था उसमें टोटल डॉक्यूमेंट? टोटल 5555। ओ अच्छा। तो एक जेसन व्यूअर करके कोई खोल लो, और यहाँ पे तुम देखो फिर प्रॉपर की डेटा क्या है, तो तुमको समझ में आ जाएगा फिर अच्छा से। तो ये वाला एक हमको अच्छा लगता है, ये वाला हम नॉर्मली खोलते हैं।
अच्छा, इसमें नहीं खुल रहा है, आईएसओ डेट वगैरह भी है, तो सबलाइम में देखते हैं। सबलाइम शायद ये होता है, क्या होता है इसका शॉर्टकट है, भूल गया। ठीक है, तो देखो इसमें तुम देखेगा तो डेटा तुम्हारा इतना सारा है, तो सबसे बेस्ट तो यहीं पे दिख रहा था अपने को, कॉम्पास में ही दिख रहा था। तो यहाँ पे देखो, अब एक रिव्यूज जो है, यही अपना एरे है, तो ये इसके लिए ये सारा इतना रिव्यूज है। तो नॉर्मली रिव्यूज में देखो, ये बस वही जो मेरा नॉर्मल जो डेटा रहेगा, बस मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा हम रखना चाहेंगे, तो इतना सारा रिव्यूज है इसका। तो ये डेटा मॉडलिंग किया है इसी तरह से, इस तरह से डेटा मॉडलिंग कर सकता है। तो ये अपना रिव्यूज वगैरह रखा है, कमेंट वगैरह रखा है, लिस्टिंग आईडी, रिव्यू आईडी, ये सब रखा है। तो यही तुमको हम दिखाना चाह रहे थे कि डेटा देख लो, इस तरह का डेटा रहता है। ये अपना एक जेसन है, इतना सारा चीज है, एड्रेस हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, फिर ये सारा रिव्यूज यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से तुम डेटा मॉडल कर सकता है मोंगो में। तो ये अपना हो गया। तो ये वाला जो हम तुमको दिखाए ना, ये मोंगो ही दे देता है ये सारा डेटा। तुम करेगा ना, तो तुमको भी ये सारा डेटा मोंगो दे देगा, सारा का सारा डेटा तुमको मोंगो दे देगा। तो तुम उसके बाद फिर तुम अपना टेस्ट वेस्ट कर सकता है, देख सकता है क्या है कैसे है, यही सब, और एक बार देख लेना। तो ये हो गया अपना डॉक्यूमेंट स्टोर। तो डॉक्यूमेंट स्टोर में मोंगो तुम कर सकता है, अमेजोन डायनामोडीबी भी आराम से कर ही सकता है। तो ये दो अगर देख लेगा तो तुम्हारा हो जाएगा। ऐसे हम भी कहीं एक जगह लिखे हुए हैं, भी बनाए हुए हैं, तो इसमें मोंगो का हम अच्छा किए थे उस समय जब स्टार्टिंग में हम देख रहे थे। तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी हम डाले हुए हैं, कैसे होगा कैसे होगा। सो मतलब इसको भी तुम देख सकता है एक बार, इंसर्ट एरो, तो db.town.insert ऐसे इंसर्ट हम लोग करते हैं। तो बेसिकली हम CLI का ही यूज किया, फिर यहाँ पे देखो रोबो3 का हम यूज करना शुरू कर दिया फाइंड इवेंट करने के लिए। शो अवेलेबल, शो कलेक्शंस इन DB, शो कलेक्शंस, तो टाउन्स हो गया। फिर वी कैन लिस्ट द कंटेंट वाया फाइंड, फाइंड अगर करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे वही क्वेरी हुआ है बेसिकली, यहाँ पे फाइंड ही क्वेरी हुआ है। यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी तुम कर सकता है। अब जैसे कि हमको फिल्टर करना है कि, तो ये सब तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो नेम, जैसे कि अब फाइंड में हम यहाँ पे डाल देते हैं नेम, और हम कोलम डाल देते हैं ये रिबोट चार्मिंग और डुप्लेक्स। तो हम लोग बस इसी का डेटा आ रहा है, ये एक ही का डेटा आया। तो ये देखो 0.11 सेकेंड लगा इसको लाने के लिए ये डेटा। और फिर इंडेक्सिंग वगैरह भी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम इंडेक्सेस यहाँ देख सकता है इससे। तो देखो ये एक्सेस नेम पे इंडेक्स था, इसीलिए ये इतना फास्ट दे दिया, नहीं तो इतना फास्ट नहीं दे पाता ये। अब जैसे कि हम इस पे कर रहे हैं, मान के चलो अब हम कर दे, मान के चलो और कोई है क्या, बेडरूम पे अगर हम करें तो बेडरूम इंडेक्स नहीं है, तो ये बेडरूम का लाने में इसको बहुत समय लग जाएगा। ये इसके बाद फिर ये इसको पूरा में क्वेरी करना पड़ेगा। ये पूरा में फिर क्वेरी करेगा, फिर पूरा में क्वेरी करके लाएगा। क्या बोला, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्या बेडरूम इंटीजर था क्या? तो देखो ये 1.95 सेकंड लाया, वहाँ 0.11 सेकंड था, यहाँ 1.95 सेकंड हो गया सीधे। तो इंडेक्स नहीं था, तो यही बता रहे थे उस दिन हम, या फिर आज भी बता रहे हैं कि इंडेक्सिंग है ये। तो यहाँ पे हमारा नेम पे इंडेक्स्ड है, प्राइस पे इंडेक्स्ड है, एक्सेस पे इंडेक्स्ड है, आईडी पे इंडेक्स्ड है। तो ये अपना इंडेक्सिंग वगैरह हो गया। तो इंडेक्सिंग में तुम्हारा स्पेस ले रहा है, जैसे यहाँ पे ये 692 KB का स्पेस लिया है। तो इसी तरह से डॉक्यूमेंट अपना बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो ये भी स्पेस लेते जाएगा, स्पेस लेते जाएगा, फिर उसको फ्रेगमेंट वगैरह करना पड़ता है। बेसिकली इसका यही हो गया। तो ये हम बहुत ज्यादा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मतलब आजकल NoSQL डेटाबेस ही चल रहा है बहुत जगह। अच्छा। तो ये NoSQL डेटाबेस है। उसके बाद आ जाओ अपना ये टाइम सीरीज डेटाबेस में। तो टाइम सीरीज डेटाबेस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर हैंडलिंग टाइम सीरीज डेटाबेस, ईच एंट्री एसोसिएटेड विद ए टाइम स्टैम्प। तो इसमें बेसिकली टाइम स्टैम्प के बेसिस पे अपना डेटा स्टोर होता है। जैसे कि हम इसमें क्वेरी है, इस समय तो बहुत फास्ट होगा कि ये और इस टाइम के बीच में जो भी डेटा है वो बता दो,
यह सारा क्वेरीज में बहुत एफिशिएंट होगा, बहुत फास्ट होगा। फिर फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज में प्रोड्यूस बाय सेंसर, तो वही तो तुमको मैं एक एग्जांपल दिए थे वहाँ पे, उसमें ट्रैफिक वाला एक सेंसर है, स्मार्ट मीटर्स, RFIDs, सो कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये IoT जो है बेसिकली। तो और मे डिपिक्ट द स्टॉक टिकर, तो स्टॉक के लिए भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वगैरह हो गया, यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्रोमीथियस है जो कि हम सुने हैं, इन्फ्लक्स DB भी एक सुने हैं हम, और KDB मतलब सुने नहीं हम, लेकिन यहीं से हम देखे थे। तो प्रोमीथियस का तुम यूज कर सकता है, प्रोमीथियस बहुत अच्छा है। ये भी तुम ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स नहीं, फ्री टियर है इसका प्रोमीथियस का। तुम अगर देखेगा, ये हम अभी लॉन्च नहीं करेंगे, हम दिखा देना बस ऐसे ही प्रोमीथियस। ये मूवी नहीं चाहिए भैया, हमको डेटाबेस चाहिए। तो प्रोमीथियस डेटाबेस और फ्री लिख दो, तो देखो कहीं ये देगा, कोई क्लाउड में कोई ना कोई तो दे ही रहा होगा फ्री में भाई। ये ग्राफाना के अंदर आता है, तो ग्राफाना के अंदर ये प्रोमीथियस है, बहुत मस्त है। ये तुमको पूरा एकदम मॉनिटरिंग वगैरह के लिए नॉर्मली इसी का यूज किया जाता है। जैसे कि तुमको मॉनिटर करना है कि तुम्हारा कितना रिसोर्स वगैरह लग रहा है, CPU वगैरह तुम्हारा कौन सा कितना ले रहा है, तो ये इसके लिए इसी का यूज होता है। तो बहुत अच्छा है ये। दिख नहीं रहा है लेकिन हम दिखाएंगे कभी तुमको ग्राफ, ये अगर समय मिला तो। ग्राफाना ये सब बहुत अच्छा है मॉनिटरिंग के लिए, नॉर्मली सब यही यूज करता है मेजर कंपनीज में। तो उसके बाद अपना ग्राफ DBMS हो गया। तो ग्राफ DBMS में ये तुम्हारा बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड रहता है लिंक्स वगैरह के लिए। जैसे अगर हम बोल दिए कि एक ग्राफ मेरा डेटाबेस, और अगर हम दो वर्टेक्स के बीच में, अगर हम यही तुमको बोल रहे थे कि ग्राफ डेटाबेस का नॉर्मली सब यूज करता है आजकल। नॉर्मली तुम्हारा वो ग्राफ का वो कोड वोड है वो कोई यूज नहीं करता है। तो इसमें वही है कि अपना लिंक्स वगैरह के लिए, जैसे कि वर्टेक्स के बीच में अगर हम पाथ जानना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, जब हम बोले कि मेरे और ब्रिजेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो ये सब के लिए ऑप्टिमाइज रहता है बेसिकली। तो AWS का भी है ये, शायद AWS का है, एक है इसका नेपच्यून, शायद इसका है नेपच्यून जो है। तो टाइम सीरीज भी था एक अमेजोन के पास, देखो ये टाइम सीरीज है, अमेजोन टाइम स्ट्रीम। तो ये भी तुम लॉन्च करके देख सकता है, फ्री टियर में आएगा सब। फ्री टियर में नहीं भी आएगा तो $10-15 महीना से ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा इसमें, अगर तुम सब कुछ यूज करके बस टेस्ट करके देख रहा है तो नेपच्यून अगर हम देखते हैं, तो नेपच्यून अपना कैसा डेटा, हमको लग रहा है यही है। हाँ, ग्राफ डेटाबेस है, अमेजोन नेपच्यून फास्ट रिलायबल ग्राफ डेटाबेस। तो ये बहुत फास्ट है, मतलब बेस्ड अपॉन द वर्टेक्स और ये सब के लिए, रिलेशंस निकालने के लिए। तो ये अपना हो गया एक ग्राफ डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस आल्सो कॉल्ड ग्राफ ओरिएंटेड DBMS for graph data represent the data in graph structures as nodes and edges, which are relationship between nodes. They allow easy processing of data in that form and simple calculation of a specific properties of the graph, such as the number of steps needed to get from one node to another. तो इसी के लिए ये normally optimized रहता है। Usually don't provide indexes on all the node, तो index वगैरह इसमें नहीं रहता है। डायरेक्ट एक्सेस नोड और attribute based on value नॉट पॉसिबल ऑफ दिस केसेस। तो ये बेसिकली कुछ उसका एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली एडवांटेज में यही आता है कि वर्टेक्स है तुम्हारा जो है, पाथ वगैरह फाइंड करना इसमें बहुत इजी होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ डेटाबेस। उसके बाद तो ये एक हम लोग Neo4j ये वाला ही लॉन्च कर सकते हैं। Neo4j खैर तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, तो हम करके रखे हुए हैं। Neo4j भी है मेरे पास शायद। Neo4j एक बार हम देखे थे ऐसे ही फॉर डेवलपमेंट, मतलब फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस। तो उसके बाद फिर अपना एक ये भी तुम लॉन्च कर सकते देख सकता है, नेपच्यून। तो ये नेपच्यून और एक ये दो, तो तुम दो यूज कर लेगा, तुमको सब दिमाग खुल जाएगा, फिर तुमको समझ में आने लगेगा। अच्छा। उसके बाद फिर तुम्हारा सर्च इंजन हो गया। तो जैसे ग्राफ डेटाबेस का आज तक हम प्रोडक्शन में यूज नहीं किए हैं, बस हमेशा अपने ही में जो यूज किया वही किया है, बस वही हो गया खत्म। आई डिडंट गॉट एक्चुअली द चांस टू वर्क ऑन दिस, इसका जवाब है। उसके बाद सर्च इंजन हो गया। तो सर्च इंजन को तुम यूज कर सकता है। सर्च इंजन तुम्हारा जैसे कि इलास्टिक सर्च जो है तुम्हारा, तो इलास्टिक सर्च अगर तुम देखेगा
ये तुम लॉन्च कर सकता है, ये भी तुमको फ्री टीयर में देता है अच्छा खासा इलास्टिक सर्च, ये तुमको देता है अच्छा खासा जीबी भी देता है। यही है इलास्टिक सर्च। तो ये ELK स्टैक इसको बोला जाता है, तो इलास्टिक लॉगस्टैश, ELK फॉर किबाना। तो ये स्टैक इसको बोला जाता है ELK स्टैक। इसमें भी बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मतलब प्रॉपर बस इलास्टिक में ही, मतलब ये ELK देखो, ELKL का ये लॉगस्टैश, हाँ ये लॉगस्टैश ELK बोला जाता है, ELK स्टैक। तो फिर अपना ये हो गया ELK स्टैक। तो इसमें ये अच्छा खासा लॉन्च कर देगा तुम्हारा, लॉन्च इलास्टिक क्लाउड अगर तुम करेगा ना तो ये तुम्हारा लॉन्च वगैरह कर देगा। और ये बेसिकली एज ए सर्च इंजन काम करता है। ये तुम वहाँ पे कुछ जैसे गूगल में हम लोग हम लोग को बॉक्स दे दिया जाता है सिंपल, अगर हम लोग गूगल खोलते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम लोग google.com खोले और तो यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया गया, ये बॉक्स में हम लोग कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो उसी तरह से सर्च इंजन भी ये भी काम करता है, क्या अपना क्या ये इलास्टिक सर्च भी काम करता है। साइन अप विद गूगल कर लेना और मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट में ये तुम्हारा एक नया इलास्टिक क्लाउड में लॉन्च कर देगा और उसको फिर तुम टेस्ट कर सकता है। वो किबाना वाना भी लॉन्च कर देगा, तो फिर किबाना के थ्रू जैसे कि यहाँ पे यूआई जो था, तो यूआई अपना यहाँ पे जैसे रोबो 3T था, फिर यहाँ पे टेबल प्लस था, और भी बहुत सारा है, हम तो वहीं दिखा रहे हैं तुमको, और भी बहुत सारा। तो इसका किबाना होता है यूआई, तो किबाना के थ्रू तुम देख सकता है कि अब किबाना तो शायद अभी हम नहीं दिखा पाएंगे तुमको, लेकिन उसमें समय लग जाएगा थोड़ा। तो उसके थ्रू तुम देख सकता है कि तुम्हारा डेटा वगैरह क्या है, लॉग वगैरह क्या आ रहा है। तो सर्च इंजन वही, सर्च इंजन आर नो सिक्वल डेटाबेस सिस्टम डेडिकेटेड टू सर्च द डेटा कंटेंट। तो इसमें भी, इसमें देखो बेसिकली सपोर्ट क्या रहता है, तो फुल टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि हम नॉर्मली डेटाबेस में ये सब काम बहुत मेरा स्लो हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई और हम डेटाबेस यूज करेंगे, मान के चलो हम बस लिख दिए, हम चाहते हैं कि मेरा फीचर आए वो वाला, क्या बोलते हैं, ऑटो सेशन वाला, मेरा वेबसाइट में कोई भी कुछ कुछ टाइपिंग स्टार्ट किया तो उसको ऑटो सेशन मिलना शुरू हो। जैसे कि हम यहाँ गूगल में टाइपिंग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू, तो ये तेरे लिए अलग आएगा, मेरे लिए अलग आएगा। देखो हाउ टू में मेरे लिए इतना सारा आ गया, तो ये ऑटो सेशन है, तो इस सब के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसका इलास्टिक का। एक हम तुमको सिंपल यूज केस बताएं कि ये बहुत सिंपल यूज केस है, लेकिन इसके लिए नॉर्मली इसका यूज होता है इलास्टिक सर्च के लिए। फिर जैसे कि अब मेरा कोई वेबसाइट है, जैसे अपना फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट में जो सर्च रहता है वो तुम्हारा इसी का यूज करता होगा, इलास्टिक सर्च का ही यूज करता होगा। मतलब हमको अगर तुम डिजाइन करने के लिए बोलेगा तो हम तो इलास्टिक सर्च का ही यूज करेंगे, वो भी हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली इलास्टिक सर्च का ही यूज करना चाहिए। तो वो सब हो गया। फिर तुम्हारा जियो स्पैटियल सर्च हो गया, तुमको जैसे कि एक मेरा पार्किंग लॉट है, ठीक है, तो पार्किंग लॉट में तुमको देखना है कि मान के चलो कि तुम लास वेगास में है, तो लास वेगास में एक पर्टिकुलर होटल के आसपास मेरा कहाँ कहाँ पार्किंग लॉट है। तो वो तुम्हारा सर्चिंग, वो तुम्हारा वहाँ पे तुम्हारा बेसिकली रहेगा क्या कि तुमको वहाँ बेसिकली 5 किलोमीटर का रेडियस में मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन कौन सा है। तो उसके लिए तुम इसका यूज कर सकता है सर्च इंजन का। उसके लिए तुम मोंगो का भी यूज कर सकता है, मोंगो भी जियो स्पैटियल अभी दिया है नया में फीचर। तो मतलब मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल पहले मोंगो भी ले आया है, तो मोंगो का भी तुम वहाँ पे यूज कर सकता है और इसका भी यूज कर सकता है, सर्च इंजन का भी यूज कर सकता है। जियो स्पैटियल डेटाबेसेस का बहुत सारा डेटाबेस सपोर्ट देता है, तो इसमें से 2 है ये जो कि सपोर्ट दे रहा है। तो इसका एग्जांपल अपना हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च फॉर हाई स्केलेबिलिटी, तो यहाँ पे वही डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सर्च इंजन समझ गया ना क्या होता है। तो ये अपना हो गया सर्च इंजन। तो Neo4j एक हो गया सर्च इंजन, ये गलती हम लिख दिए हैं शायद, ये नहीं है, ग्राफ। हाँ ये नहीं है। तो सर्च इंजन में अपना AWS भी प्रोवाइड करता ही होगा सर्च इंजन, तो AWS का सर्च इंजन हमको लगता है कि QLDB है क्या, AWS सर्च इंजन देखते हैं। क्लाउड सर्च। इलास्टिक सर्च है, अच्छा। नहीं नहीं ये तो वही दे रहा है इलास्टिक सर्च है, तो सर्च इंजन शायद AWS के पास अभी नहीं है।
तो इसमें जैसे कि टेक्स्ट सर्च वगैरह ये फैसिलिटी रहता है, तो इलास्टिक सर्च इलास्टिक सर्च सर्विस इज फुल्ली मैनेज्ड, तो वही इलास्टिक सर्च का ये यूज कर रहे हैं AWS, रीइन्वेंट नहीं किया है AWS का, रीइन्वेंट द व्हील लेकिन नहीं किया रीइन्वेंट इसमें। तो वही देखो यहाँ पे किबाना है, लॉगस्टैश है, तो ELK इसी को स्टैक बोला जाता है। ELK स्टैक का से तुम जॉब इसमें बहुत रहता है ELK स्टैक पे। तो जैसे कि हम दिखाते हैं इसमें क्या बोलते हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी EZ सर्च, नौकरी EZ सर्च करके एक है, ये तुम भी देख सकता है, वो नहीं जानता है तो उसमें तुम सर्च। यही वाला तुम एक बार दिखाया था ना? हाँ यही वाला दिखाया था। ELK स्टैक अगर हम यहाँ मार देते हैं, फाइंड रेज्यूमे कर रहे हैं, तो देखो इतना सारा ELK स्टैक लिखा हुआ है, सब ELK स्टैक है, हीरो है सभी लोग। इसमें बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है, नॉर्मली सब मेंशन कर देता है प्रॉपर ये अच्छा स्टैक। तुम देखिएगा खोल के रिज्यूमे, तो ये लोग यही काम किया होगा, और का इजी है, ऐसा कुछ टॉप नहीं है। उसके बाद हो जाता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं डायरेक्ट। अब इसमें जैसे कि हम एक क्लास बनाए और उसको हम लोग स्टोर करना चाहते हैं, तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। मान के चलो एक हम क्लास बनाए जिसमें हम लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं, बेसिकली वो यहाँ पे मेरा क्लास टू डेटाबेस, डेटाबेस टू क्लास, इस तरह से अगर बहुत ज्यादा है और अगर उस तरह का है मेरा, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। देखते हैं क्या हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। An object-oriented DBMS thus follows an object-oriented data model with classes, the schema of objects, properties, and methods. An object is always managed as a whole. This means, for example, that the insertion of an object, which in a relational system would probably be stored in multiple tables, will be performed automatically as one atomic transaction, without any action by the application program. Reading an object can also be done as a single operation and without complex joins. तो यही है इसका बेसिकली कि एक ऑब्जेक्ट मेरा स्टोर होता है, तो ये हम भी यूज कभी नहीं किया है, हम जानते भी नहीं है, हम भी बहुत दिन बाद पहली बार देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक डेटाबेस होता है, दिमाग में रखो। उसके बाद अब इसके नीचे ये भी RDF स्टोर भी नहीं पता हमको। RDF स्टोर क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क इज अ मेथोडोलॉजी फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मेटा डेटा एंड IT सोर्सेस। ये पता नहीं कुछ मेटा डेटा के लिए पर्टिकुलर यूज केस के लिए ये डेटाबेस तुम्हारा बनाया गया RDF स्टोर, तो ये देख लेना एक बार, समय मिलेगा तो कभी देख लेना। फिर एक हो गया वाइड कॉलम स्टोर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वाइड कॉलम स्टोर में मेरा क्या होता है कि ये कॉलमनर डेटाबेस होता है, कैसेंड्रा हो गया इसका मेजर एग्जांपल, और इसका मेजर यूज केस यही है कि मान के चलो कि होता क्या है कि यूजर डेटा जो रहता है मेरा, ये नॉर्मली हम लोग कैसेंड्रा वगैरह में स्टोर करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अनडिफाइंड है। तो अगर हम मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को इसमें। तो कैसेंड्रा अगर तुमको लॉन्च करना है तो इसमें एवियन करके एक है, तो AVIN एवियन, ऐसे तुम लिख सकता है कैसेंड्रा फ्री क्लाउड करके लिखो, ठीक है, कैसेंड्रा फ्री क्लाउड करके लिखो, और एवियन करके एक आता है। एक तो डेटा स्टैक है, एक तो ये वाला बोल रहे थे हम, एवियन। तो एवियन इसमें ये तुमको कैसेंड्रा फ्री में लॉन्च कर देगा, पैसा भी नहीं लगेगा, मस्त तुम कैसेंड्रा सीख सकता है इससे। तो ये अच्छा है, ये और भी बहुत कुछ देता है आइवन, तो ये तुम देख सकता है इसके लिए, कैसेंड्रा के लिए। तो बेसिकली कैसेंड्रा होता क्या है, तो एक बार ये वाला हम पढ़ लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। Wide column stores, also called extensible record stores, store data and records with an ability to hold very large numbers of dynamic columns. Since the column names as well as the record keys are not fixed, and since a record can have billions of columns, wide column stores can be seen as two-dimensional key value stores. हाँ, तो बेसिकली ये यहाँ पे बोल रहा है 2 डायमेंशनल की वैल्यू स्टोर इसको बोल रहा है, और बेसिकली बोल रहा है कि बिलियंस ऑफ मेरा कॉलम्स हो सकता है। तो बिलियंस ऑफ कॉलम्स ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉलम्स तुम्हारा जितना नंबर उतना, और कॉलम्स का वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसा पता है किसी के पास कोई कॉलम है किसी के पास नहीं है। तो बेसिकली इसका यही फीचर है। तो फेसबुक इसको यूज करता था मेरे ख्याल से कुछ मतलब यूजर के केसेस पे यूज करता था तुम्हारा डेटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद फिर वो नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम, इनफाइनाइट नहीं बिलियंस ऑफ कॉलम्स तुम रख सकता है यहाँ पे।
तो ये हो गया कॉलमनर डेटाबेस। तो तुमको ये भी रीजन देना पड़ेगा किसी को कि तुम क्यों कॉलमनर डेटाबेस यूज किया था। ऐसा ऐसा तुमसे पूछ सकता है कोई भी कि अगर तुम ये डेटाबेस यूज किया है तुम क्यों किया है, सवाल का तुम्हारे पास जवाब रहना चाहिए। तो यह इस सवाल का जवाब यही तुम दे सकता है कि यूजर डिटेल्स था और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरा वहाँ पे फिक्स नहीं था, मेरा आते जा रहा था कॉलम, जैसे यूजर रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आते जा रहा था, मतलब न्यू न्यू कॉलम्स को ऐड करना रहता था, तो उसी के लिए। और बेस्ड अपॉन यूजर आईडी, मेरा यूजर आईडी मतलब मेरा वो प्राइमरी की था और उसके बेसिस पे हम यूजर का सारा डिटेल्स एक जगह हम चाहते थे एक्चुअली। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉलम स्टोर का यूज किए। और इसमें तुम्हारा इंडेक्सिंग वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब तुम अगर दूसरा किसी कॉलम पे अगर क्वेरी करेगा तो मे बी